जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं गुरु जी की बेटी आज अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के सामने ही बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ। और गुरु जी का शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ स्टार्ट कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सदा सहाय रहिएगा मेरे गुरु जी महाराज, सदा सहाय रहिएगा मेरे नाथ। संगत जी, ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। मेरे गुरु जी की महिमा ही इतनी प्यारी है कि अ, शुक्राना शब्द बहुत छोटा है मेरे नाथ, बहुत छोटा है। आपकी जो कृपा होती है गुरु जी, उसके आगे हम शुक्राना करने लायक ही नहीं है मेरे नाथ। मेरे गुरु जी महाराज, आप अपनी जितने भी संगत हैं सब पे इतनी कृपा करते हैं, इतनी कृपा करते हैं। हम कुछ भी नहीं करते हैं आपके लिए प्रभु, कुछ भी नहीं करते हैं, फिर भी आप इतनी कृपा करते हैं। उस कृपा का शुक्राना हम कभी नहीं कर पाएंगे प्रभु, कभी नहीं कर पाएंगे नाथ। गुरु जी, आप जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी, मेरा जो आज का शुक्राना सत्संग है वो ये है कि गुरु जी ने मुझे एक सत्संग में बुलाया था। तो उस सत्संग में जाने के लिए मैं बहुत दिनों से बहुत एक्साइटेड थी। मैं बहुत दिनों से सोचती थी कि कब वो सत्संग 30 दिसंबर नहीं 28 दिसंबर को था सत्संग संगत जी। तो मैं सोचती थी कि कब 28 दिसंबर आएगा, कब मैं जाऊँगी गुरुजी के सत्संग में। पर प्रॉब्लम ये थी कि मेरी छोटी बेटी है, तो मैं सोच रही थी कि उसको लेके जाऊँगी तो वो वहाँ पे सत्संग में ढंग से बैठने नहीं देगी और मैं कैसे उसे लेके जाऊँ, घर पे छोड़ूँ? तो मेरी सास जो है मेरी मम्मी मैंने उनसे बताया तो वो बोली ठीक है, तुम बाबू को छोड़ के चली जाना और मैं देख लूँगी। फिर मन में तो चल ही रहा था कि जाऊँगी छोड़ के, फिर यहाँ वहाँ पता नहीं कितना देर लगेगा। मन में ये भी आ रहा था कि उसे भी लेके जाऊँ क्योंकि छोटी-सी बच्ची मेरी गुरुजी की छोटी-सी भक्त है, बहुत गुरुजी को मानती है, तो मन में ये भी आ रहा था कि उसे भी लेके जाऊँ। फिर ये सोच रही थी कि कैसे कैसे लेके जाऊँ? दूर जाना था। तो फिर ऐसे ही चल रहा था तो मम्मी से मतलब मम्मी बोली कि सत्संग में जा रही हो तो मुझे भी मतलब मेरा भी मन है, उनका भी मन था जाने का। तो हम बोले कि ठीक है, हम चलते हैं। तो बाबू को सोच रहे थे कि उनके पापा के पास छोड़ दे या फिर ले जाए, यही सब संगत जी चल रहा था। फिर अचानक से जो आंटी हैं जिनके साथ हम
सत्संग में जाने वाले थे, मतलब जाना था जिनके साथ, वही हमें लेकर जा रही थी। तो उन्हें मैंने कॉल किया तो वो बोलीं कि लेके चलो, गुरुजी सब सँभाल लेंगे। वहाँ पर मतलब बैठ जाएगी बच्ची आराम से। तो फिर हम लोग, मेरी मम्मी अ, और बच्ची, हम लोग सब रेडी हुए जाने के लिए। तो मतलब ऑटो हमने बुक किया, तो उसमें अ, सब लोग जो ऑटो हमने बुक किया था उसमें हम सब 5-6 जन थे, तो हम लोग सब लोग नहीं आ पा रहे थे। तो मैंने मेरे हस्बैंड से बोला कि क्या आप मुझे वहाँ तक छोड़ देंगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं छोड़ दूँगा। तो मैं और मेरी बेटी मेरे हस्बैंड के साथ चले गए। तो जहाँ पे सत्संग था, हम सब लोग वहाँ पे जो लोग ऑटो से गए थे तो वो लोग पहुँच गए, और मैं भी उनके पास गई। तो जिन आंटी के साथ हमें जाना था, तो उन आंटी ने बोला कि हमारे मेरे हस्बैंड छोड़ के और रिटर्न होके चले गए। तो उन्होंने बोला कि अरे उनको भी बुला लो। तो मैंने बोला कि आंटी वो तो उनको तो कुछ काम था, वो चले गए। तो मैंने इनको कॉल किया और बोला कि आंटी बोल रही हैं कि आप भी सत्संग में आ जाओ। तो इन्होंने बोला कि ठीक है। फिर हम लोग सब लोग गए वहाँ पे सत्संग में। तो वहाँ पे सत्संग स्टार्ट हो गया था संगत जी। तो हम लोग बैठे और सत्संग में फिर थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड भी आए पीछे से। तो फिर सत्संग हुआ, और उसके बाद हमें चाय प्रसाद मिला, जल प्रसाद मिला, और फिर उसके बाद हम लंगर प्रसाद भी खाएं। और गुरुजी की इतनी बड़ी कृपा हुई, संगत जी इतनी बड़ी कृपा हुई कि उस सत्संग में मुझे सेवा भी मिला। मैंने सेवा भी की, और मुझे वहाँ पे अपना सत्संग संगत जी लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया। मतलब उस दिन मैं इतनी खुश हुई संगत जी, इतनी खुश हुई कि मुझे लग रहा था कि साक्षात मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुला लिया है। मतलब उस दिन मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। गुरुजी ने पहले से प्लान कर रखा था कि हम सब वहाँ जाएंगे। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे हस्बैंड भी सत्संग में जाएंगे। और वो सडनली मुझे छोड़ने गए, और वो सडनली उस सत्संग में गए। उन्होंने वहाँ गुरुजी को, मतलब सत्संग में बैठे गुरुजी का ब्लेसिंग उनको मिला, और लंगर प्रसाद खाया, और मुझे सेवा भी मिला, मुझे अपना सत्संग सुनाने का मौका भी मिला। उस दिन मैं बहुत खुश हुई। मुझे मेरे गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग दी, बहुत ब्लेसिंग दी। उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ऐसे ही आप अपनी बेटी पर कृपा बनाए रखिएगा, मेरे हस्बैंड पे भी, मेरे बच्ची पर भी, मेरे परिवार के सभी लोगों पे अपना कृपा बनाए रखिएगा गुरुजी महाराज। और काफ़ी दिनों से संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास किया था, गुरुजी मुझे बड़े मंदिर बुलाइए, बड़े मंदिर बुलाइए। वो भी कृपा मेरे गुरुजी महाराज ने मुझ पे कर दिया है, मुझे बड़े मंदिर बुलाया है। मैं गुरुजी के बड़े मंदिर, बस जैसे मैंने अपने कानों से सुना है, बस मैं अपने आँखों से देखना चाहती हूँ गुरुजी का बड़े मंदिर, गुरुजी की गद्दी। बस जल्दी से वो दिन आए कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊँ, उनके बड़े मंदिर में जाके मैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स पाऊँ, उनका चाय प्रसाद, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद। मेरा बहुत दिनों से मन है संगत जी कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊँ। जब मैं जाऊँगी तो मैं उसका भी शुक्राना गुरुजी को करूँगी आगे। और मैंने अपने पहले जो सत्संग किया है, तो उसमें भी मैंने बताया था कि मैंने कुछ गुरुजी से अरदास लगाया हुआ है। बस गुरुजी उस अरदास को मेरे पूरा कर दे, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी संगत जी। और बहुत सारे शुक्राना है जो आगे भी करना है। तो अभी के लिए यहीं पे अपने शुक्राना, यहीं पे अपने सत्संग को विराम देती हूँ संगत जी। आगे की तैयारी करती हूँ।
और शुक्राना सत्संग करने की। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। और प्राची आंटी को बहुत बहुत शुक्राना उनको भी करना चाहूँगी जो हमारी सत्संग को शेयर करती हैं और सबके साथ सब सारी संगत के साथ शेयर करती हैं। अगर प्राची आंटी हमसे कोई भूल जाती है तो हमें प्लीज़ माफ़ करिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्राना है कि आप हमारे सत्संग को सबके साथ शेयर करती हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना आपका भी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी सारी संगत को, और जय गुरु जी प्राची आंटी आपको भी। प्राची आंटी आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि आप हमारे सत्संग को सबके साथ शेयर करती हैं। आपके जितने भी सारे सत्संग होते हैं उन सभी को सुन के, हमारे खुद को सत्संग को सुन के हमें बहुत अच्छा लगता है। आपका थैंक यू सो मच जो आप सत्संग शेयर करती हैं हमारा। मेरा पहले का एक सत्संग है, प्राची आंटी प्लीज़ उसे भी शेयर कर दीजिएगा। अ, हम मैं समझ सकती हूँ कि आपको बहुत सारे इसके अलावा और भी बहुत सारे काम होते होंगे, तो आप बहुत मैनेज करके करती होंगी। अ, हम तो बस सत्संग करके हम सोचते हैं कि हमारा सत्संग शेयर हो जाए बस, लेकिन आप कैसे मैनेज करती होंगी, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो आज का जो मेरा ये शुक्राना सत्संग है, ये मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि शुक्राना करूं, आज करूंगी कल करूंगी, पर ऐसे रह जाता है। और शुक्राना हम तो करना चाहते हैं पर हो नहीं पाता है, इसमें भी कोई कारण होगा जो गुरुजी ही जाने। तो बहुत दिनों से सोचने के बाद मैं आज फाइनली कर पा रही हूँ, उसके लिए मैं गुरुजी को शुक्राना बोलती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। आप सब भी मेरे साथ करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपने पिछले शुक्राना सत्संग में बताया था कि गुरुजी ने मुझे पहले मैं एक ना सत्संग होता है तो मैं जाती हूँ संगत जी, कोशिश करती हूँ कि छूटे ना। पर अगर कहीं दूर होता है या फिर कभी किसी रीज़न से नहीं जा पाती हूँ, मतलब दूर होता है तो नहीं जा पाती हूँ, और कभी आस-पास में भी रहता है तो कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न आ जाता है जिससे नहीं जा पाती, तो बहुत अंदर से तकलीफ़ होता है। तो ऐसे ही गुरुजी ने मुझे एक सत्संग में बुलाया था, वहाँ पे गुरुजी ने मुझे सेवा भी दी, मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी, मैं एकदम धन्य हो गई। और फिर गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि मेरा बहुत दिनों से मन था कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊँ, तो गुरुजी ने मुझे उसकी भी ब्लेसिंग दी। गुरुजी ने मुझे जनवरी में अपने बड़े मंदिर बुलाया था संगत जी। तो मैं गुरुजी के बड़े मंदिर 24 जनवरी को मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई। गुरुजी के बड़े मंदिर जाके मुझे इतना अच्छा लगा संगत जी, इतना अच्छा लगा कि मैं वहाँ जाके अपने आप को एकदम धन्य, एकदम मतलब मुझे लगा कि ये जो जन्म हमें मिला है, इस जन्म में हमें गुरुजी ने अपने आप से जोड़ के हमारा जीवन सफल कर दिया। मैं एकदम वहाँ पे जाके अपने आप को इतना ब्लेस्ड मान रही थी संगत जी कि मैं आपको क्या बताऊँ। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि गुरुजी ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनके बड़े मंदिर गई, उनका आशीर्वाद पाया। गुरुजी का जो बड़े मंदिर है, वहाँ के सेवादार इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे से वो लोग सबको ट्रीट कर रहे थे, सबको बुला रहे थे, बैठा रहे थे, और प्यार से सब कुछ, ये भी नहीं कि हाँ गुस्से में, कुछ भी नहीं संगत जी, अच्छे से एकदम प्यार से वहाँ पे हमें बिठाया गया। चाय प्रसाद मिला, पहले जल प्रसाद मिला, फिर चाय प्रसाद मिला,
फिर वहाँ पे जहाँ पे गुरुजी की गद्दी लगती थी अंदर हॉल में, वहाँ पे भी हमें बिठाया गया कुछ देर। इतनी शांति, इतनी अच्छा, मतलब इतना अच्छा वहाँ लग रहा था संगत जी कि वहाँ से आने का तो मन ही नहीं कर रहा था। पर वही है ना कि सबको ब्लेसिंग मिलनी चाहिए, तो वो एक टाइम फिक्स्ड है कि थोड़ी देर सारे संगत को टाइम देना चाहिए। तो फिर उसके बाद हम लोग ने लंगर प्रसाद किया। लंगर प्रसाद भी इतना अच्छा, इतना ब्लेस्ड संगत जी। अ, रोटी, दाल, सरसों का साग, कड़ा प्रसाद, संगत जी इतना इतना मतलब इतना अच्छा खाना, इतना प्रसाद, इतना लंगर प्रसाद इतना अच्छा था कि मन तो कर रहा था कि खाते जाओ, खाते जाओ। पर वही है ना संगत जी कि अब इतनी सारी संगत गई है तो सबको सबके हिसाब से लंगर था। तो बस उतना जितना गुरुजी ने दिया उतना ही बहुत है। इतना अच्छा प्रसाद खा के तो मन एकदम तृप्त हो गया। और संगत जी मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाने से पहले मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी जो मैं यहाँ से अपने घर से सोच के गई थी कि गुरुजी प्लीज़ ऐसे हो, गुरुजी प्लीज़ वैसे हो, गुरुजी प्लीज़ मतलब जो भी मैं सोच के गई थी यहाँ से, गुरुजी ने सब कुछ पूरा किया। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। संगत जी मैं आगे सब कुछ आपको बताऊँगी। गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि मन का सोचा हुआ सब कुछ वैसा ही हुआ। हुआ क्या संगत जी कि जब मैं बड़े मंदिर जाने वाली थी तो उसके पहले मैं आपको स्टार्टिंग से सब कुछ बताऊँगी कि गुरुजी के बड़े मंदिर जाने से पहले मैं एक दिन मार्केट गई थी। तो मार्केट में मुझे एक जो विंटर के आजकल के चले हुए हैं संगत जी वेलवेट के सूट तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो एक दिन ऐसे मार्केट में मैं गई थी तो वो मुझे दिखा। तो मेरे मन में ऐसे आया कि गुरुजी प्लीज़ एक वेलवेट का सूट मुझे दिला दीजिए। तो जब हम मतलब वहाँ बड़े मंदिर जाने से पहले हम शॉपिंग करने गए थे। तो गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने मुझे एक वेलवेट का सूट सूट दिलवाया और वही सूट पहन के मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज कि उन्होंने बस दिलवाया ही नहीं, उन्होंने मुझे वही सूट पहना के अपने बड़े मंदिर भी बुलाया, तो उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। और एक शुक्राना गुरुजी का कि जब मैं बड़े मंदिर जा रही थी घर पे तो मैं गुरुजी को बोली कि गुरुजी प्लीज़ मुझे स्वरूप वहाँ पे दिलवा दीजिएगा, क्योंकि मैं पहली बार गई थी संगत जी, तो मुझे वहाँ का कुछ भी पता नहीं था कि कैसे स्वरूप मिलेगा, क्या होगा। तो वहाँ जाने से पहले मुझे मेरे पापा ने भी बोला था कि मेरे लिए भी एक स्वरूप लाना। तो मैं मन ही मन गुरुजी से बोल रही थी कि गुरुजी मुझे प्लीज़ वहाँ पे जाके एक से ज़्यादा स्वरूप मिल जाए तो मैं एक अपने पापा को दे दूँगी, एक अपने पास रख लूँगी और एक अपनी जेठानी को, वो भी गुरुजी को मानती हैं, तो मैं उन्हें भी एक दे दूँगी। तो बस यही सब गुरुजी से अरदास करके और जब वहाँ गई तो लंगर प्रसाद करने के बाद जब जहाँ पे स्वरूप प्रसाद मिलता है तो मैं वहाँ गई। तो वहाँ पे जो टोकन मिला एक, तो जहाँ पे वो स्वरूप प्रसाद देना था वहाँ एक आंटी थी, सेवादार आंटी। तो मैंने उनसे बोला कि वो उन्होंने मुझे एक स्वरूप दिया, एक टोकन पे एक स्वरूप। तो मैंने उनसे कहा कि क्या आंटी मुझे प्लीज़ आप एक और स्वरूप दे देंगी, मुझे मेरी मम्मी को देना है। तो उन्होंने कहा कि आपको अपनी मम्मी ने देना है तो आप पहले अपनी मम्मी को दीजिएगा, उसके बाद आप दूसरी बार ले जाइएगा। तो मैंने उनसे कहा कि आंटी मैं बहुत दूर से आई हूँ, तो मैं बार-बार इतनी जल्दी नहीं आ पाऊँगी, तो प्लीज़ आप दे दीजिए। तो उन्होंने कहा आप कहाँ से आई हो? तो मैंने बोला कि मैं वाराणसी से आई हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा आप वाराणसी से आए हो? तो मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप एक स्वरूप और ले लो। तो मैं जब वो दूसरा स्वरूप मुझे मिला तो मैं इतनी खुश हुई संगत जी कि गुरुजी ने मुझे 2 स्वरूप दिला दिया। फिर संगत जी उन आंटी ने मुझसे कहा कि हाँ, आप वाराणसी से आए हो तो उन्होंने पहले पूछा कि आप गुरुजी को कब से जानते हो? तो मैं संगत जी गुरुजी को जानती तो 2022 से हूँ, पर मैं गुरुजी से जो मतलब जो मेरा गुरुजी ने जो मुझे जोड़ा है अपने आप से
वो तो जान ही जान है, वो तो पता नहीं कब से जोड़ के रखे रहते हैं। पर जब जब से मैं गुरुजी को मानना स्टार्ट की हूँ 2023 से, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं 2023 से गुरुजी को मानती हूँ। तब उन्होंने कहा कि अच्छा, आप वाराणसी में सत्संग होता है? तो मैंने बोला कि हाँ, बहुत बहुत लोगों के यहाँ सत्संग होता है, हम जाते भी हैं और हम भी सत्संग करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर मैं आपको एक सेवा दूँ तो क्या आप करोगे? तो मैं मन में तो मेरे बहुत ही खुशी हुई कि गुरुजी ने मुझे कुछ ऐसा सुनने को मिला कि सेवा बख्श रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा हाँ जी, ज़रूर करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक कैलेंडर दूँगी, जिसमें गुरुजी का स्वरूप रहेगा जनवरी से लेके दिसंबर तक। तो आपको पहले तो उन कैलेंडर को अपने घर में लगाना है। फिर जब ईयर एंड हो जाएगा, मतलब जब साल ख़त्म हो जाएगा ये 2026, तो जिनके पास गुरुजी का स्वरूप नहीं होगा, आप उन्हें इस कैलेंडर के स्वरूप को फ्रेम फ्रेम करवा के देंगी। तो मैंने कहा कि ठीक है आंटी जी, मैं ज़रूर करूँगी ये काम। तो उन्होंने मुझे कैलेंडर स्वरूप दिया। मैं इतनी खुश संगत जी, कि मैं आपको क्या ही बताऊँ कि मैं तो स्वरूप मतलब 1-2 स्वरूप के लिए बोल रही थी, गुरुजी ने मुझे पूरा कैलेंडर ही दे दिया, कैलेंडर के रूप में अपना पूरा स्वरूप ही दे दिया। संगत जी, मेरे हस्बैंड को भी एक स्वरूप मिला, तो 3 स्वरूप ऐसे मिल गए मुझे और एक कैलेंडर जिसमें कि जनवरी से लेकर पूरा दिसंबर तक गुरुजी का स्वरूप है। तो उसके लिए मैं गुरुजी को मैं मतलब इतनी खुश हुई, मैं वहीं पे गुरुजी का शुक्राना किया मैंने। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मतलब हमारी सोच से भी ज़्यादा हमें देने के लिए तहे दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। उसके बाद दिल्ली टू जयपुर के लिए हमारी ट्रेन थी नेक्स्ट डे। तो उसके बाद खाटू श्याम और सालासर बालाजी महाराज का भी गुरुजी ने हमें दर्शन करवाया। खाटू श्याम महाराज का भी, बालाजी का भी, सालासर बालाजी का। तो इतनी अच्छी ट्रिप रही हमारी, इतना आशीर्वाद, इतना ब्लेसिंग मिला हमें। गुरुजी अपने बच्चों को मतलब कि सोच से भी ज़्यादा परे देते हैं। जितना हम सोचे नहीं रहते हैं, उससे ज़्यादा गुरुजी दे देते हैं। जैसा मुझे दिया गुरुजी ने, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी सारी ब्लेसिंग मिलेगी मुझे। तो गुरुजी महाराज ऐसे ही अपने बच्चों के साथ रहिएगा, हमारे साथ, अपनी बेटी के साथ अंग संग रहिएगा नाथ, मेरे मेरे पति के साथ, मेरे पति को हेल्प ब्लेस करिएगा गुरुजी महाराज। मैं आपकी बेटी, आपका अनंतम अनंतम तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। बस अपना हाथ मेरे सर पे बनाए रखिएगा गुरुजी महाराज, अपने विश्वास को ऐसे जोड़ दीजिएगा नाथ, दिन पर दिन इतना मजबूत कर दीजिए गुरुजी महाराज, हम कोई भी चाह के कभी कोई तोड़ ही ना पाए गुरुजी महाराज। बस संगत जी, अब यहीं पे मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और आगे शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। संगत जी, अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी, आपकी आज्ञा के अनुसार शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जो भी भूल हो जाए गुरुजी, आप हमें माफ़ करें। संगत जी, आप भी हमें माफ़ करें। मैं आपका शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, आप मेरे परम पिता परमेश्वर हैं। आप मेरे गुरुपा हैं। आपका साथ है तो हम हैं। आपके साथ के बिना सब कुछ नामुमकिन है गुरुपा। आप हमेशा हमारे अंग संग रहें। आप अपना हाथ हमारे सर पर हमेशा बनाए रखे गुरुपा। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरी सबसे छोटी बेटी जो गुरुपा की नातिन है, उसको बहुत ज़्यादा बुखार, सर्दी, खांसी 3 दिन 4 दिन होने चला। तो उसको डॉक्टर के पास जब लेके गई तो उसका सारा चेकअप हुआ।
उसका रिपोर्ट 3 दिन बाद आने वाला था, यानी कि आज। तो मैं गुरुपा से अरदास कर रही थी कि इस बार रिपोर्ट में कुछ ना हो गुरुपा। तो आज गुरुपा की कृपा से आज उसका रिपोर्ट में सब कुछ ठीक था। उसका ब्लड, उसका कल्चर, हर चीज़ उसका ठीक आया। तो गुरुपा को मैं शुक्राना करती हूँ। और कल कल उसकी आँखों में लाल क्लॉट जम गया था। तो मैं डर गई कि पता नहीं कहाँ चोट लगा, नहीं चोट लगा। 2.5 साल की बच्ची है वो। तो गुरुपा से मैंने ये भी अरदास की थी कि उसके आँखों में कुछ ना हो। और मैं आज आँख के डॉक्टर के पास भी गई, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, कोई डरने की बात नहीं है, ये नॉर्मल बात है, ड्रॉप दे देता हूँ, ठीक हो जाएगा, ये बुखार की वजह से हुआ है। तो इसके लिए भी शुक्राना करती हूँ अपने गुरुपा के चरणों में, बारंबार शुक्राना करती हूँ। गुरुपा की कृपा से कोई भी कष्ट आते हैं वो टल जाते हैं। और मेरे ये सत्संग करने में कोई भी गलती हुई हो तो गुरुपा आप मुझे माफ़ करें, संगत जी माफ़ करें। और आज गुरुपा की कृपा से मैं पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर भी गई, प्रसाद भी चढ़ाया और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। तो इसके लिए भी शुक्राना करती हूँ और गुरुपा से अरदास करती हूँ जो भी बुरा साया मेरे घर में है वो गुरुपा दूर कर दे। संगत जी पता नहीं, मुझे पहले दीवार पे हर जगह गुरुपा नज़र आते थे, लेकिन पता नहीं अब क्या हुआ है। वो तो नज़र नहीं आते हैं लेकिन कोई साया ज़रूर नज़र आता है। तो गुरुपा मैं आपसे अरदास करती हूँ जो भी बुरा साया है आप उसको बाहर निकालिए और सिर्फ अपने दर्शन दीजिए। जो भी भूल हुई हो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुपा। और संगत जी आप भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आप पे हमारा विश्वास सदा बना रहे और हमेशा हम आपकी शरण में रहें। गुरुपा मेरे बड़े बेटे की तबीयत आज 3-4 महीने हो गए उसे, वैसे तो 1 साल ही हो गया। उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती और मुझे बार बार सत्संग भी आते हैं कि तेरे बेटे को बचा, तेरे बेटे को बचा। वो 2 औरतें तेरे बेटे के पीछे पड़ी हुई हैं। गुरुपा मैं क्या करूं बताओ। अगर हमसे ही सब कुछ होता तो गुरुपा हम आपकी शरण में क्यों रहते। सब हम खुद ही भगवान ना हो जाते। तो गुरुपा मेरी आपसे एक ही अरदास है, मेरे बच्चों ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, ना ही मैंने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा है। हमारे साथ ही सबने पंगे लिए और काफ़ी सालों तक ये सब हमने झेला है, भोगा है। तो गुरुपा हमारे दुखों का अंत कब होगा, हमें कब आप संभालोगे गुरुपा। बच्चे मेरे पढ़ाई में लगे हुए हैं लेकिन उसको कभी फंगल इन्फेक्शन, कभी उसे B12 की कमी, कभी उसे हार्मोन्स की दिक्कत। मुझे समझ नहीं आ रहा गुरुपा कि बच्चे तो हमारे बचपन से लेके अब तक पढ़ाई में थे, उनके साथ ये सब लोग ऐसा कुछ करते हैं तो भी आप कैसे चुप रहते हो गुरुपा। बेटा बहुत परेशान होता है और मैं हमेशा आपके सत्संग सुनती हूँ। अभी वो हार्मोन्स की प्रॉब्लम की वजह से ही घर वापस आया हुआ था, यहाँ तैयारी करनी थी उसे एग्ज़ाम्स की। तो भी बेचारा इतना परेशान रहा और हमें समझ ही नहीं आया उसे क्या दिक्कत है। अब दिल्ली जाके उसने टेस्ट करवाए तो उसे पता चला कि उसको हार्मोन्स की और B12 की दिक्कत है। उसी से ही 3 महीने और उसकी दवाइयाँ चलेंगी। अभी 1 साल से कंटिन्यू चल रही है गुरुपा। और जब मैं यहाँ पे सारा दिन आपके सत्संग सुना करती थी ना गुरुपा, तब वो मुझे हमेशा कहता था, मम्मी क्या आप सारा दिन सत्संग सुनते हो, इससे अच्छा तो आप बड़े मंदिर हो आओ। लेकिन बड़े मंदिर भी तो आपका की परमिशन नहीं हो रही ना गुरुपा। आप हमेशा कहते हो कि मैं खुद आऊँगा लेने, मैं गाड़ी भेजूँगा तेरे लिए, लेकिन हर बार प्रोग्राम बनता है और एंड टाइम पे नहीं बन पाता। पता नहीं इसमें भी आपकी कोई इच्छा होगी गुरुपा। लेकिन गुरुपा मैं तो ये कह रही हूँ आपसे कि मैं तो कोई कमी नहीं छोड़ रही, ठीक है। मैं मंत्र जाप बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाती, लेकिन सत्संग आपके मैं कंटिन्यू बहुत सारे सुनती थी लगातार। फिर कई बार गुरुपा आप पे इतना विश्वास है, सत्संग सुनते हैं कि कष्ट कट जाएंगे और गुरुपा आप पे विश्वास भी बनता है। लेकिन कभी कभी मन इतना हट जाता है गुरुपा इन सब चीज़ों से। कभी भी ऐसा लगता है कि पता नहीं कुछ हो तो रहा नहीं है ठीक, बेटा वही प्रॉब्लम में है, मेरी तो दवाइयाँ चल ही रही हैं और छोटे बेटे को भी अभी फीवर है और सारा पैसा यूं ही अचानक से ही दवाइयों में निकल जाता है। 3-4 हज़ार 1 मिनट लगते हैं, लग जाते हैं। फिर इतनी लंबी टाइम दवाइयाँ चलनी, 1 लाख के ऊपर बेटा बता रहा था कि उसकी दवाइयों पे खर्च हो चुका होगा।
तो गुरुपा ये सब मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आपसे जुड़ने के बाद भी इतनी सारी दिक्कतें कैसे हो सकती हैं गुरुपा, कोई भी आपसे बड़ा कैसे हो सकता है। और गुरुपा जो आपके अब अपने हैं, जो भक्त हैं आपके, जो आपकी मुट्ठी भर संगत में जिन्हें आपने शामिल किया हुआ है गुरुपा, उनके कष्ट दूर करो ना गुरुपा। हमारी कौन सी ज़िंदगी हज़ारों साल की है, 50 साल उम्र हो चुकी है और आप जानते हो 70 साल तो आजकल नॉर्मल है ही एज। तो गुरुपा हम कब सुख देख के जाएंगे इस दुनिया में, बड़ी मुश्किल से कहते हैं ना ये मानव जीवन मिलता है। तो गुरुपा वो मिला ज़रूर है, लेकिन इतना कुछ झेलने के बाद समझ में नहीं आता गुरुपा कि स्वर्ग और नर्क ऊपर जाके और कौन से अलग होंगे। क्योंकि बिना वजह भी देखो अपने काम में बिजी रहो, अपने में ही मगन रहो, तब भी दुनिया नहीं छोड़ती यहाँ पे। तो गुरुपा मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि हम कब अपनी ज़िंदगी जिएंगे। क्या अब हमें हमारे बीता हुआ जो वक्त है जिसमें किसी ने हमें इतना परेशान किया, टॉर्चर किया, क्या वो वक्त हमारा फिर से लौट के आएगा? क्या वो जवानी हमारी वापस आएगी? आप मानो कि आप धन दे दोगे, सुख दे दोगे, बची हुई ज़िंदगी में वो सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन जो हेल्थ, जो जवानी हमारी चली जाएगी, जो सुख भोगने का एक टाइम होता है वो जब चला जाएगा गुरुपा, तो वो सब चीज़ें भी तो बेमानी हो जाएंगी ना हमारे लिए। तो गुरुपा अब जितनी ज़िंदगी है उसमें तो हमें और हमारे बच्चों को, मेरे घर परिवार को, हस्बैंड जी को खुशियाँ और सुख दो गुरुपा, कि हम सब एक दूसरे के साथ इतने खुश रहें कि इस धरती पे आने का हमारा मकसद हमें पूरा वो होता लगे कि हाँ हम आए थे तो अच्छी ज़िंदगी जी के गए हैं। तो मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ गुरुपा, क्षमा करना मुझसे कोई गलती हो तो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। फिर भी आप पे सदा विश्वास बना रहेगा गुरुपा, आगे आपने ही संभालना है सब कुछ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपका हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर काम बनाने के लिए शुक्राना और हमें उम्मीद देने के लिए शुक्राना गुरुपा। आपके मैसेज आते हैं कि जो तूने खोया है वो सब तुझे वापस मिलेगा, चिंता मत कर, और तेरा अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। ये सब मैसेज सुन के गुरुपा जो थोड़ा सा डाउन फील होता है वो अच्छा फील होने लगता है। अब पता नहीं कब मिलेगा, वो तो आप ही जानो गुरुपा, वो तो सब कुछ आप देख रहे हो, लेकिन फिर भी जो डाउनफॉल होता है या फिर जो हमें एंजाइटी सी फील हो रही होती है किसी भी चीज़ के लिए, दुख परेशानी के लिए, तो वो सब कुछ पलों के अंदर बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है माइंड। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हमें खुशखबरी देने के लिए, सुख देने के लिए, सब कुछ ठीक होने की उम्मीद देने के लिए। तो कृपा बेटे को, दोनों बच्चों को ब्लेस करो कृपा, खूब पढ़े लिखे, खूब नाम कमाए देश में अपना। और मेरे हस्बैंड जो बच्चों बच्चों के लिए सब कुछ कर रहे हैं कि इसी उम्मीद पर कि बच्चे बड़े होके अपने आप कुछ हेल्प करेंगे। तो गुरुपा इन्हें भी खूब खुशियाँ और सुख देना, सदा सदा खुश रहें ये, और इन्हें इनके बच्चे सदा हेल्प करें, खुशी से अपने बाप को खूब खुशियाँ और सुख दें, धन धान्य से मदद करें। तो बच्चों को कृपा ठीक रखना। बेटे की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, छोटे बेटे को भी फीवर है, बड़े की भी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन कल उसने मुझे बताया कि मम्मी दवाई से मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है। तो उन सब चीज़ों के लिए शुक्राना गुरुपा, हमारी चिंता दुख परेशानियाँ दूर करने के लिए शुक्राना गुरुपा। गुरुपा होता तो बहुत कुछ है शुक्राने के लिए, पर आप ही मना करते हो कि कुछ शुक्राने लोगों को नहीं बताने होते शुक्राने में, तो उससे नज़र लगती है गुरुपा। अब मुझे नहीं पता गुरुपा आगे लाइफ में क्या लिखा है, लेकिन आप साथ हो तो सब कुछ अच्छा ही होगा गुरुपा। आप हमारा सारा घर आंगन खुशियों और सुखों से भरना, हमारे घर परिवार की हर चीज़ की रक्षा करना गुरुपा। बस यही मैं अपना सत्संग विराम देती हूँ। मुझे क्षमा करना, मुझसे कोई गलती हुई हो तो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कृपा मुझे भी पूजा पाठ से जोड़ो, मेरा मन नहीं करता बिल्कुल भी पूजा करने का। और नहाने के लिए जब भी सोचती हूँ कि सुबह जल्दी नहा लूँ, उसी दिन हाथ पैर टूटते हैं, तबीयत ठीक नहीं रहती, पता नहीं क्यों कृपा। ये नेगेटिविटी जो भी घर पे है वो सब ख़त्म करो कृपा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ सब कुछ सही करने का, नमक से पोछा लगवाना या कभी जो भी पॉजिटिविटी लाने के उपाय होते हैं मैं करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कुछ कर पाती हूँ, कुछ नहीं कर पाती। तो मुझे क्षमा करना गुरुपा, सब कुछ आप ही पॉजिटिव करना, आपके आने से ही सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा गुरुपा। आप हमेशा हमारे घर में विराजमान रहो, सब कुछ अच्छा करो, ठीक करो, हम सब की रक्षा करो। जय गुरु जी।